पूछ रहे क्या अच्छा काम किए, वही राम भगवान को अपमान कर रहे हैं, उनसे चुनाव राजनीतिक लड़ते हैं। वही मोदी जी नहीं थे ना, देश में मात्र 49 गो एयरपोर्ट था, ठीक है। अब मोदी जी जब आए ना तो ललटनिया पर बटन दबाना है, कोई बोलेगा कोई ठीक है, सब सही बढ़ाता था 5 किलो, 4 दिन चलाए या खत्म। यहाँ मोदी जी 30 किलो ये पता नहीं है बढ़िया कहते रहते हैं। पटना जंक्शन पे मौजूद हुई तमाम लोग यहाँ पास उपस्थित थे। आइए हम जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, कौन बनेगा भैया प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री जो 2 बार मोदी जी को वोट दिए तो बड़ी उम्मीद से दिए थे भाई, बहुत उम्मीद से दिए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारे वादा जो किए हैं वो निभाएंगे, पर ऐसे प्रधानमंत्री फेंको मिल गए हैं कि 14 को प्रधानमंत्री से पहले बने, पर इतना नहीं फेंके थे जितने हमारे प्रधानमंत्री फेंके। पहला उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दूसरा कहा महंगाई कम कर दूंगा, तीसरा बोला था काला धन वापस लाऊंगा, फिर उन्होंने कहा था 14 की बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, 5वां कहा था कि हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, 6वां उन्होंने बोला था कि हर संसद को अपने क्षेत्र में अध्यक्ष पंचायत बनाना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी, उसके बाद उन्होंने कहा था बिहार का विशेष राज्य का दर्जा भी दूंगा, और बिहार में जितने सारे भारत में जितने सारे एस टी चलेगा, बहुत सारे उन्होंने वादा किया, पर एक वादा को भी सही तरीके से उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। सबसे बड़ी तो भारत की रोजगार की व्यवस्था है, रोजगार सबसे ज़्यादा होता है। रोजगार में 6 साल के बाद भी मोदी जी अगर रिकॉर्डमेंट भी निकाले हैं तो 56 से निकाले, जो उनको 56 इंच का सीना दिखाते हैं 56 से निकाले। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। समर्थन के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं ना, ये बहुत सारे अच्छा काम करेंगे। G20 को खिलाना था 1000 में खिलाना था, उसको 41 में कर दिए। आयुष्मान कार्ड भी उसमें करेंगे, आयुष्मान कार्ड बनाए 7.5 नहीं है। हाँ, 5 किलो तो राशन दे रहे, सही बात है, पहले की सरकार भी दे रही थी, पर 2 ले रही थी, पर 5 किलो राशन देते हैं, उससे ज़्यादा वसूल ही लेते हैं। अरे जापान में बुलेट ट्रेन चलता है अभी, जापान में बुलेट ट्रेन चलता है, बिहार वालों को तो 5 किलो अनाजे पर घुसला लेता है मोदी साहब। आप लोग खुश नहीं है, अब रिजल्टेम को जिताना है। क्या मुद्दा रहेगा कुछ कहना चाहते हैं? क्या मुद्दा है? रोजगार मिला है, यही मुद्दा है। हमको रोजगार ना चाहिए, बहुत जितना आप नहीं सोच सकते उतना रोजगार मिला है। मोदी जी के समर्थन के लोग बोल रहे हैं हाँ। कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा, वही तो पूछ रहे क्या अच्छा काम किए, वही राम भगवान को अपमान कर रहे हैं, उनसे चुनाव राजनीतिक लड़ते हैं। वही तो कर रहे हैं, भगवान को भी बेचा जा रहा है भाई साहब। मोदी जी हाँ? का समर्थन। अरे भगवान से डरो यार, आदमी से तो कोई नहीं डरता भाई, ऊपर वाले से डरो। ऊपर से आए हो तो ऊपर वाले का फर्ज निभा कर जाओ। मोदी जी नहीं आए। आँख में आँख मिलाना है, ललटनिया पर बटन दबाना है, कोई बोलेगा कोई ठीक है, सब सही रहेगा। हाँ भैया, ये भाई जो कह रहा है, देखिए त्रस्त तो युवा है ना, त्रस्त हो चुका है मोदी जी उम्मीद से। तो मतलब ये हो गया कि मोदी जी जो कहते करते नहीं है, इस वजह से बेचारा आपा में सब बोल रहे हैं। उम्मीद बहुत सारे लोग किए थे, युवा भी किया था, बहुत सारी महिलाएं भी महिला के बारे में बोले, महिला के लिए करेंगे फलाने ठिकाने। महिला जो अभी मणिपुर में किस तरह से जो कारगिल युद्ध जैसा युद्ध लड़ा, उसकी पत्नी को किस तरह से निवास घुमाया गया। हमारे आन बान शान जो लड़की मेडल जीत के लाई, उसको भी उनके ही संसद कहते हैं कि 15 रुपये की मेडल जीत के लाती है। क्या आप महिला के लिए की? किसान अभी भी जब चुनाव का वक्त आता है तो मोदी जी घरियाले वासी आके रोते हैं कि देखिए किसानों से गलती हो गई, हमें बिल पास नहीं करना चाहिए, भूल हो गई, और उसके बाद फिर वही अपने मतलब औकात पे आ जाते हैं। मोदी जी को क्या काम करना चाहिए कि जनता खुश रहे? देखिए, पहली बात तो शिक्षा ऐसी चीज़ पे उनको 18% टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, कोई भी कंट्री नहीं लगाता है। उनको रोजगार की बात किए थे, अगर 2 करोड़ नहीं होता है तो कम से कम 2-2 लाख ही हर साल 2-3 लाख ही रिक्वायरमेंट निकालते, उससे भी लोग खुश रहते। महंगाई जो गैस सिलेंडर कांग्रेस 55 साल में 450 से 500 नहीं किया, मोदी जी 10 साल में 1000 से प्लस कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं भैया कि मोदी जी काम नहीं कर रहे, लोग बीजेपी का समर्थन के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आपकी 400 पार। देखिए, ऐसा नहीं है कि मोदी जी से पहले मैं समर्थन नहीं करता था, पर अब नहीं करूँगा। क्या उन्होंने जो वादा किया पूरा नहीं किया, तो मैं कितना उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स भी दे दिया, अभी तक कुछ बना भी नहीं, एयरपोर्ट दे दिया। आप कहोगे प्रधानमंत्री जी कहेंगे भी रात है तो कह देंगे दिन है, तो थोड़ी मान लेंगे। कहेंगे दिन है तो रात है तो रात है। अगर कह देगा ना कि अभी दिन है तो हम मान लेंगे कि दिन है, कि औसन काम किए हैं। देखो, काम को मिल जाएंगे, रास्ते चलते चलते मिल जाएंगे। मोदी जी जानते हैं 2014 से आए थे, 2014 से पहले जब मोदी जी नहीं थे ना, देश में मात्र 49 गो एयरपोर्ट था, ठीक है। अब मोदी जी जब आए ना तो जब से उनका कार्यकाल है उसमें अब तक 150 एयरपोर्ट है, समझे ना। हम वोट मोदी जी को देंगे, 400 पार होंगे, ठीक है। मोदी जी विदेश में जाते हैं ना तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, ऐसा
राम की धरती को पता क्यों नहीं नहीं बोलते है, हैं? गया में उनका जन्म हुआ भगवान बुद्ध का, तो क्या दिक्कत है? फिर राम के टाइम में जानते हैं हाँ, कैसे हाँ। गैस मिलता था? कहता था ना कि 15 किलो है, रहता था 5 किलो, 4 दिन चलाए या खत्म। यहाँ मोदी जी 30 इसको किलो ये पता नहीं है। बढ़िया गैस दे रहे अरे हैं, तो 30 इनको किलो दिक्कत हो अच्छा रहा है। आप पत्रकार हो, आप बताओ 30 किलो सिलेंडर मिलता है, ऐसे भाग तो क्या कहो उधर इसमें मिलता है। टंकी में रहता है अरे जी। टंकी नहीं, मैंने भरा हुआ मिलता 30 है, किलो मिलता गैस है। सील पैक मिलता है, 30 पहले किलो मिलता कबाड़ लिया है। जाता था, पहले गजब। पूरा नहीं मिलता था। जो देखे जो अभी 30 किलो गैस मिलता है मोदी जी के शासन में, ऐसे भाग को आप मिलिए, देखिए ये दिखा दो, यही है अरे हमारे देश का- गैस मिलता अरे कितने है, कर्ज ये हुआ? हमको पहले जो अच्छा लगा। हाँ पहले जो कर्ज हमारे ऊपर था, 55 साल कांग्रेस राज किया तो 55 करोड़ कर्ज लिया, जिसमें यूनिवर्सिटी बनाया, बहुत सारे कॉलेज बनाए, 2-3 युद्ध भी लड़ा। पर हमारे मोदी जी 10 साल में 100 लाख से ऊपर कर्ज ले लिए। कौन से ऐसा युद्ध लड़े थे, इतने सारे कर्ज हम लोग पे ले लिए, क्या ले लिए? अच्छा भैया, आपसे एक हम विरोध कर रहे हैं मोदी जी का, हाँ। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, हाँ। बात की सच्चाई ये भी है 29% लोगों के पास अपनी भूमि नहीं है घर बनाने के लिए, उनके लिए विकास कांग्रेस काहे नहीं किया? देखिए पहले भी इंदिरा आवास अभी भी चल रहा है, जो इंदिरा गांधी के द्वारा ये बात दिया जा रहा था, अभी भी मोदी जी को इंदिरा आवास ही मिलता है। मेरी प्रश्न आप नहीं समझा, हमको हाँ। कहने का मतलब है कि 29% लोगों के पास अपनी भूमि नहीं है, हाँ। भूमि रहता है उसी को आवास मिलता है, हाँ। जिसके पास जमीन ही नहीं उसको आवास कैसे मिलेगा? उसका भी ये जो पहले का जो गाँव है इंदिरा गांधी का जो बना गया है, अभी चलो बहुत सारे लगता है दोनों तरफ से बनाया गया, जिसको कुछ है ही नहीं, उसको भी दोनों तरफ से मतलब एक ऐसा नहीं घर जैसा नहीं, एक ही ऐसा जगह को बना दिया गया है, उसमें जो छोटे के लोग हैं उनको दिया गया है। अब चल के दिखा देते हैं, वैसा नहीं पर्सनल घर की तरह नहीं, दोनों तरफ से बना दिया गया, उस तरह से मोहल्ला को बसा दिया गया। तो ऐसा है कि अभी थोड़ी बना के उनको पहले भी रहने के लिए आवास दिया जा रहा था। उनकी विकास कैसे होगा? मान लें कि खाली आवास बना देने से हो जाएगा? देखिए हम किसी भी कोई भी पार्टी को चुनते हैं तो हमको पहले प्राथमिकता होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, महंगाई कंट्रोल हो, ये सब पे हम लोग देते हैं। ऐसा नहीं कि महंगाई को तुम उछाल मारो, मतलब हम लोग ऊपर कर्ज ले लो, बहुत सारा ऐसा नहीं। हम किसी को वोट करते हैं तो शिक्षा स्वास्थ्य ये सब पे वोट करते हैं ना। कुछ लोगों कहते हैं कि सिलेंडर जो अभी मिल रहा है 1000 रुपये के आसपास है, न्यूज़ वाला। जब 5000 रुपये अगर सिलेंडर मिलेगा तो मोदी जी को ही लाएंगे। हाँ तो ऐसे लोग हैं जो अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले भारत था ही नहीं, पहले न आकाश था, न जमीन था, न पताल था। मोदी जी आए तो आकाश भी है, जमीन भी है, सब कुछ मोदी जी आने के बाद ही है, पहले हम लोग भी नहीं थे। 14 के बाद ही आए हैं। न आकाश था, न जमीन थे, न आप थे, मीडिया कोई नहीं था। मोदी जी आने के बाद सब कुछ हो गया। न यहाँ इसरो था, न यहाँ पे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल था, न यहाँ जो BMC सब कुछ नहीं था। मोदी जी आने के बाद ये रेलवे था ही नहीं, सब कुछ उनके आ रहे। कहते हैं कि लूटा कांग्रेस से लूटा। आपने क्या 10 साल में ऐसा कर दिया जो इतने कर्ज आपको लेना पड़ गया? मान लिया कि कांग्रेस ने 56 साल राज किया तो 55 करोड़ कुछ कर्ज लिया, आपने 10 साल में इतना लाख कर्ज क्यों लिया? आपने अगर चर्चल को सुनिए, मिराज है, सुनिए जी, बताइए, चर्चल कर्ज को क्यों लिया? मिराज है, चर्चल को राफेल फ्रांस से आ रहा है, 3 गो INS रसिया से आया, तो कौन ला के दे रहा है? सब मोदी जी ने ला के दे रहा है, पूछिए ना इनसे। इनका जवाब दिए ना। रफेल की बात कर रहा है। रफेल में कितना घोटाला हुआ ये भाई को पता है? जब राहुल गांधी कितना में डील किया था, मोदी जी अरे कितना में उसको डील किया? लोग हैं, इसको चुप करेंगे ना, मोदी यहाँ जी में ऐसे नेता- काय कर दिया, उसे काय कर अरे, दिया, उसे काय कर पहले दिया। जो डील हुआ था कांग्रेस से मोहन की सरकार में हुआ था, कितना में हुआ था? मोदी जी कितना में डील किए? G20 घोटाला में कितना हुआ? आयुष्मान घोटाला कितना हुआ? अल्पसंख्यक घोटाला कितना हुआ? जितने सारे हाईवे बन रहा उसमें कितना घोटाला हुआ? हाँ जी, घोटाला हुआ है। कांग्रेस लोग घोटाला सुनिए। किया। सुनिए, जो युगपति हैं, गुजराती युगपति को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यूँ ही साइन कर देते हैं, बड़े अरबों खरबों लोग को। ऐसे ही हम लोग 10,000 का लोन लेने जाइएगा ना, तो फोन करके इतना परेशान करेगा कि 10,000 का लोन माफ नहीं होता है, और लोग अरबों खरबों कैसे मोदी माफ कर दे जाओ। जी हाँ, अरबों खरबों गुजराती को 18 गुजराती को ऐसे मोदी जी यहाँ साइन कर दिए कि उनका बाबू जी का अपना पैसा कमा के यहाँ धन देता था, हम लोग का माफ क्यों नहीं करता है? बैंक वाले परेशान करके मार देता है, वो लोग अरबों खरबों ऐसे माफ कर देता है, क्यों कर देता है? ये बात सारे लोग वोट किए थे, पर अब वोट उनको नहीं करेगा। वो सारे लोग जान रहे हैं कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कितना फेंकते हैं। इतना कोई समुद्र भी हल्का नहीं मारता होगा उतना हमारे मोदी जी हल्का मारते हैं फेंकने में। हमें इतना फेंकेंगे ना कि लगेगा ना कि कितना महान काम कर रहे हैं। कहते हैं 80 करोड़ भर्तियों को राशन देता हूँ भाइयों बहनों, अमेरिका में जाके। ये अब उनको पता नहीं है कि जिसको राशन मिलता है, जो अमीरों आदमी भी गरीबी रेखा में आ गया है। हमारे भारत का कितना दयनीय स्थिति हो गया कि अमीर आदमी भी गरीबी रेखा में आ गए राशन के लिए, तो विदेश में क्या डंका बच रहा है? हम लोग का वहाँ क्या शिखर लेती ना हो रहा है कि भारत में खाने का व्यवस्था नहीं है, सरकार को राशन देना पड़ रहा है। शिक्षा पे टैक्स क्यों लगाते हैं? वो भी आगे बढ़ सकता है। शिक्षा दूसरे कंट्री नहीं लगाता है। अच्छा, तब मोदी जी से आप खुश नहीं हैं? देखिए पहले 2 बार वोट किया हूँ, पर अब जीते जब तक रहूँगा मोदी जी को वोट ही करूँगा। किसको लाना चाहते हैं? जो महंगाई पे बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, शिक्षा पे हॉस्पिटल पे बात करेगा, उसको वोट करूँगा। किसको? देखिए जो विपक्ष में कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा ना, राहुल गांधी भी पढ़ा लिखा है, मोदी जी तो बेस्ट ही रहेगा कि वो चौथी पास चाय बेचने। हमने तमाम जनता से बात किया, कुछ
के समर्थन के लोगों का कहना है कि इस बार मोदी जी 400 पार। कांग्रेस के समर्थन के लोग कह रहा है कि इस बार राहुल गांधी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।